गुड आफ्टरनून ऑल। हमने पिछले पाठ में देखा था पहचान हमारी, जिसमें हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली थी। उसमें से ओ, आ, ई, उ इनके बारे में हमने देखा था। अ जिसे कोई मात्रा नहीं होती है, आ जिससे काना, जिसे मराठी में काना कहते हैं, या वो होता लगाया जाता है। उसके बाद आ जो है उसे दंडी के स्वरूप में लगाया जाता है। उसके बाद था ई, जिसे हम मराठी में पहली वेलांटी कहते हैं, जो अक्षर के बाई तरफ आती है, और दूसरा ई में अक्षर के दाई तरफ आती है। उसके बाद पहला उकार देखा था, मतलब हमने ऊ में घुमाव जो होता है वो बाई ओर होता है, तो दूसरे वाले ऊ में घुमाव जो होता है वो दूसरी दाई ओर होता है। इस तरह से हमने मात्राओं की पढ़ाई की थी, जानकारी ली थी। अब हम जो है वो उनके बारे में जो आपको क्लास वर्क में लिखना है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगी। आगे का पार्ट हम देखने वाले, उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। देखो, अभी आपके सामने जो चित्र है उसी के बारे में कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। यह है कैलाश, और ये एक रामपुर नामक गांव में रहता था। कैलाश को गांव के सभी लोग भुक्कड़ के नाम से जानते थे, क्योंकि कैलाश बहुत ज़्यादा खाना खाता था। और कैलाश कुछ भी हो जाए, किसी के भी घर में कोई भी त्यौहार हो, ये वहाँ पर जाता ही जाता था। किसी की शादी हो, किसी के घर में कोई पूजा हो, ये वहाँ पे जाके खाना खाता था। और सिर्फ खाना नहीं खाता था, तो पूरे लोगों के लिए जो खाना बनाया जाता था वो खाली अकेला कैलाश जो है वो खाकर आ जाता था। इसलिए कोई भी उसे कोई भी कार्यक्रम में या कोई भी त्योहार में कोई भी उसे बुलाता नहीं था, पर ये बिन बुलाए मेहमान भी जाता था। ऐसे एक दिन गांव में एक शादी थी, वहाँ पे वो गया। वहाँ पे भी सभी लोगों का खाना है, ये अकेला ही ख़त्म करके आ गया। एक दिन जमींदार के यहाँ पर शादी थी। जमींदार ने उसको बताया ही नहीं, उसको बुलाया ही नहीं, और जमींदार ने जो दरवाजे पे लोग खड़े किए थे उन्हें बता दिया कि इसको कुछ भी हो जाए इसे अंदर नहीं आना देना है, कुछ भी हो जाए इसे अंदर नहीं आने देना है। बहुत बार उसकी पत्नी ने भी उसे समझाया कि गांव के लोग तुम्हारी वजह से मुझे भी ताने मारते, क्यों जाते हो अला ऐसे लोगों के आप घर पर। तो वो बोलता था, अरे खाना खाना एक कला है, और वो कला मुझे बहुत अच्छे से आती है। ये एक दंत कला है, इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ, लोगों को अपने कला का प्रदर्शन करता हूँ। उसको अपने खाना खाने पे उसको कोई लज्जा नहीं आती थी। लोग बोलते थे फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो जाता ही जाता था। ऐसे ही एक दिन जमींदार के यहाँ पर जब वो जाने लगा, तो उन लोगों ने, जमींदार ने बताया, जैसे बताया था वैसे उसको बोला कि पूरा गांव आएगा मगर तू नहीं आएगा, तू घर वापस जा। उसे गुस्सा आया। वो बोला, मुझे नहीं अंदर आने दे रहे, कैसे नहीं अंदर आने देंगे, देखता हूँ। वो दूसरी तरफ से जहाँ पर दीवार टूटी थी वहाँ से वो अंदर गया। छिपते छिपाते वो जहाँ पर खाना परोसा जा रहा था वहाँ पर जाके बैठ गया। फिर उसने खाना खाना शुरू किया। तभी आचार्य जो था उसने जाके जमींदार को बता दिया कि कैलाश जो है खाने पे आके बैठ गया। फिर सब गए। तो उसने बोला, जमींदार ने उसे बोला कि मैं तुझे खाना खाना है ना, तो मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मगर आज एक काम करते हैं, आज तेरे साथ मेरे 3 पहलवान भी खाना खाएंगे, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा खाना खाता है। तो उसने उससे
चैलेंज किया, है ना। तो उसने वो बोला कि ठीक है, चलेगा। फिर सब खाने बैठे, वो 3 पहलवान ये परोस रसोई जो आचार्य था, जो खाना बनाने वाला था, वो उससे उनको परोसता गया। ये खाता गया। थोड़ी देर बाद ये तीनों पहलवान शांत हो गए, बोले इससे आज ज़्यादा हम नहीं खा सकते। मगर कैलाश को जीतना था, मैं सबसे ज़्यादा खाता हूँ ये दिखाना था, तो वो खाता ही रहा। और फिर जब खाना उसका पूरा पेट भर गया, बहुत ज़्यादा खाना उसने खाया और फिर उसे बहुत भारी भारी सा लगने लगा। तब जमींदार ने उससे पूछा, कैलाश तू तो जीत गया, मैं तुझे 10,000 रुपये भी दूंगा, पर अब बता तुझे कैसे महसूस हो रहा है। तो कैलाश बोला, बहुत भारी भारी महसूस हो रहा है, कुछ तो ऐसी बेचैनी जैसा महसूस हो रहा है। फिर जमींदार ने उसे समझाया कि ऐसा खाना किस काम का, जो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देख, इतना पेट भर खाने के बाद तुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, जिससे तकलीफ़ हो वो काम क्या करना। तो तू ऐसा कर, खा, मगर जितना ज़रूरी है उतना ही खा। खाना खाना यह कोई कला नहीं है, तो जिससे हमारे शरीर को तकलीफ़ हो वो काम नहीं करना है। फिर कैलाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखो, मतलब जिससे अच्छा कुछ हो सके वह काम हमें करना चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है। और एक बात हमें इसमें सीखने को मिली या हमें बताया गई है, वो है खाना। देखो, कोई कोई लोगों को बहुत खाने की आदत होती है। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है बताए? जब हमको उपवास होता है, जब हम उपवास करते हैं, है ना। उपवास यानी देखो, त्योहार होते हैं या ये कुछ जैसे नवरात्रि में होते हैं, उपवास करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उपवास है, कुछ नहीं खाना है। खाना नहीं खाना है मतलब क्या खाते नहीं, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, बाकी हम जो उपवास के लिए चलते हैं वो पदार्थ हम खाते हैं। तो वो उपवास जो है, उपवास कैसा होना चाहिए। और हमारा जो अगला पाठ है उसमें जो पेटूराम है, जो इसके तरह ही है गोल मटोल, उसका उपवास किस तरह से है, ये एक विनोदी जो है पाठ हमें यहाँ पर एक दिया गया है। कि ये इस पाठ में हमें बताया कि उसका उपवास कैसा था। जैसे ये हर जगह पे जाके कैलाश खाना खाता था ना, वैसे ये पेटूराम कैसे उपवास करता था वो हम अब देखने वाले हैं हमारे अगले पाठ में। अब देखो, आप सब पाठ्य पुस्तक निकालोगे। पाठ्य पुस्तक में से पन्ना क्रमांक आपको निकालना है 10, पाठ 6 छठा। निकालो पाठ्य पुस्तक। देखो, पाठ 6 पेटूराम। पहले पाठ पूरा उसका पठन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा लो। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो, ये जो पेटूराम हैं, उनको पूछा गया है। अभी क्या पूछा गया उनको कि आप खाना नहीं खाओगे, भोजन। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो उस पे पहले तो शायद वो उनकी पत्नी है,
तो उन्होंने उसे खाने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि खाना मैं, मुझे मतलब मैं खाना खाने आऊँ क्या। तो उस पर उन्होंने पूछा क्या आप भोजन नहीं करने वाले। तो उन्होंने क्या बोला, क्या आप भोजन नहीं करेंगे। तो उसने क्या कहा, नहीं आज मेरा उपवास है। पेटूराम ने क्या जवाब दिया है, आज मेरा उपवास है। तो उपवास में कुछ तो लेते होंगे। उन्होंने पूछा कि उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। देखो, शायद ये पेटूराम किसी के घर में मेहमान बनकर गए हैं और उन्होंने उनसे पूछा है कि क्या आप भोजन करेंगे। तो वो बोले कि नहीं, मेरा आज उपवास है तो मैं भोजन नहीं करूँगा। तो भोजन उपवास है तो उपवास में क्या खाते हो, कुछ तो लेते होंगे ना आप। तो वो उस पर पेटूराम ने क्या बताया, हाँ उपवास में तो मैं खाता हूँ, पर क्या क्या फिर क्या खाओगे, ऐसा उनका सवाल है। देखो, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा। तो उन्होंने बोला कि फिर किस बात का संकोच है, बताइए आप क्या खाओगे, कृपया बताइए आप क्या खाओगे। तो उन्होंने बताया, तो पहले पेटूराम ने क्या बोला, देखो अंगूर मिलते हैं। उसने बोला कि अंगूर, अंगूर यानी जिसे हम मराठी में द्राक्ष कहते हैं, ग्रेप्स जिसे कहा जाता है। तो अंगूर मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत मिलते हैं अभी तो उन्होंने कहा कि अंगूर तो मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आधा किलो मंगवा लो, है ना। तो उन्होंने आधा किलो यानी ½ kg, तो केवल ½ kg जो है वो अंगूर आप मंगा लो। मतलब अंगूर कितने लाने हैं, ½ kg, आधा किलो। और उन्होंने पूछा और क्या खाओगे, सिर्फ अंगूर थोड़ी खाओगे। तो उन्होंने कहा फिर आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। तो उसने और क्या बताया, पहले तो आधा किलो अंगूर मंगाए, फिर आधा दर्जन केले, मतलब 6 केले आते, आधा दर्जन में 6 केले आते। तो 6 केले मंगाने के लिए कहा, 1 किलो सेब मंगाने के लिए कहा। और उन्होंने फिर आगे पूछा और क्या खाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, देखो पेटूराम ने क्या जवाब दिया, देखो 1 पाव मेवा यानी बर्फ़ी, उसके बाद 1.25 पाव मिठाई ला दो। तो 1.25 पाव मिठाई भी मंगवाई, बस या कुछ और। उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब वो जानबूझकर उनको पूछ रहे कि देखो उसका उपवास है और उपवास में इतना सारा खाना खा रहे हैं, तो ये तो अपने खाने से भी ज़्यादा खाना हो गया है। तो पहले तो आधा किलो अंगूर मंगाए, फिर आधा दर्जन केले, उसके बाद 1 किलो सेब मंगाए, फिर ½ किलो मेवा बोलना है, उसके बाद मिठाई 1.25 किलो बोली। और कुछ चाहिए क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखो उन्होंने जवाब दिया, आधा लीटर दूध भी लाओ और रबड़ी, बस आधा लीटर दूध और आधा लीटर रबड़ी, और फिर बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं उपवास में नहीं खाता हूँ। ठीक है, ठीक, और कुछ आज्ञा। तो ये सुनने के बाद देखो, ऐसे अगर हमें कोई ऐसा बताते जाए कि ये करो वो करो, तो हम भी थोड़ा सा हमें भी गुस्सा आता है। तो गुस्से से जैसे उन्होंने पूछा है, ठीक, और कुछ चाहिए क्या, और कोई आज्ञा है क्या आपकी, इतना सारा तो आप खा रहे हो उपवास में, तो और कुछ चाहिए। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। उस पर पेटोराम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। जब मेरा व्रत होता है तो मैं इससे अधिक नहीं खाता। देखो है ना, पेटूराम और कैलाश दोनों एक जैसे। हाँ, वो भी खाना खाने के लिए पागल था, और ये भी देखो व्रत रखा है, उपवास है, और उसमें भी कितना सारा खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं, अंगूर खाने वाले हैं आधा किलो, सेब 1 किलो, उसके बाद आधा दर्जन केले खाने वाले, मिठाई खाने वाले हैं, दूध पीने वाले, रबड़ी खाने वाले हैं, और मेवा खाने वाले हैं। इतना सारा खाना ये पेटूराम जो है वो खाने वाला है। और ये जो पाठ है ये किसने लिखा है, मतलब देखो मराठी में एक मराठी जो होता है ना, हम मराठी में एक म्हण है, म्हण म्हणतात.
त्याला. ते काय आहे? एकादशी आणि दुप्पट खाशी. आपको पता है ना कि पालकी के दौरान पर होती है जो एकादशी रखी जाती है, उपवास किया जाता है जो एकादशी का, उस दिन लोग बहुत सारा खाना खाते, मतलब खिचड़ी खाएंगे, उसके बाद अलग उसके बाद अलग अलग पदार्थ जो है वो बहुत सारे खाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि एकादशी और दुप्पट खाशी. वैसा ही इनका पेटूराम का हो गया. पेटूराम ने उपवास किया है और बहुत सारा खाना खा रहा है, तो ऐसा है ये पेटूराम. ठीक है. अब देखो, आपको कहानी समझ में आई है. इसमें आपको बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे, तो इनका हम अगले तासिका में देखेंगे. तब तक आप उसका पठन करोगे. ये आपका होम